गजा पर 6000 बम गिराकर इसराइल जमीनी हमले के लिए तैयार। 11 लाख फलस्तीनियों को शिमाली इलाका खाली करने के लिए आज रात तक का अल्टीमेटम। फलस्तीनी भी डट गए, इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से डेडलाइन मनसूख करने की अपील। कहा अल्टीमेटम पहले से इंतहाई खराब सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना देगा। हमास ने इसराइल को पेश की, खबरदार कर दिया, वार्निंग दी कि इसराइल ने जमीनी हमला किया तो नीस्तो नाबूद कर देंगे। सहूनी फौज ने जुल्मो जबर की तमाम हदें पार कर दी। क्लस्टर और फास्फोरस बमों समेत 4000 टन बारूद निहत्ते शहरियों पर गिराया जा चुका। जबालिया पनाहगुजीन कैंप पर ताजा हमले में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 1600 से जायद हो गई। 500 बच्चे और 250 खवातीन भी शामिल। 6800 से जायद अफराद जख्मी। 4,20,000 से जायद फलस्तीनी बेघर। इसराइल सफाकियत में अंधा हो गया, इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के अरकान को भी शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 कारकुन भी जान से गए। गजा के अस्पतालों में जख्मियों के लिए बिस्तर और दवाएं कम पड़ गईं। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना चैलेंज बन गया। 22,000 से ज्यादा इमारतें जमी बोस, 10 अस्पताल और 48 स्कूल भी मलियामेट। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक गजा में 50,000 हामला खवातीन तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। इसराइल ने गजा और लेबनानी सरहद पर ममनुआ सफेद फास्फोरस बम गिराए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। कहा इस्राएली अफवाज ने लेबनान और गजा पर हमलों के लिए बड़े पैमाने पर ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम इंसानों को झुलसा कर रख देता है, जख्मी तड़प तड़प कर जान देते हैं। इसके अलावा क्लस्टर बम वो मोहलिक हथियार है जिससे निकलने वाले सैकड़ों छोटे बम वसी इलाके में जानी और माली तबाही फैलाते हैं। ऑपरेशन तूफान उल अक्सा। हमास के हमलों में 247 फौजियों समेत 1300 से ज्यादा इसराइली हलाक, हजारों जख्मी। जंगजुओं ने अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। अगले मरहले में जमीनी हमले किए जाएंगे। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है ऑपरेशन के लिए 3000 जंगजुओं को तरबियत दी। हमारे 1500 जंगजू इमदादी कार्रवाइयों के लिए स्टैंड बाय पर थे। अपने इरादों, तरबियत और मनसूबाबंदी को छुपाने में कामयाब रहे। इसराइल की वज़ीर इत्तलात गाली डेस्टल मुस्ताफी। कहा बेख्तियार वजारत को चलाना इसराइली खजाने के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी वजीर खारिजा के बाद अमरीकी वजीर दिफा भी इसराइल पहुंच गए। लॉयड जे ऑस्टिन इसराइली वजीर आजम और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। उधर ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का दौरान लबनान। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी और हमास के हमलों पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातें आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मना रही हैं। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैलियां, आज़ादी फ़लस्तीन के हक में नारे, इसराइली बर्बरियत को फौरी बंद कराने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे और रैलियां। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। कनाडा के शहर टोरंटो में भी एहतजाज। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग और केप टाउन में इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। हुसैन नवाज, लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने भी लीगी कायद के हमरा उम्रा अदा किया। नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी देंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तफसीलात भी सामने आ गईं। उम्मीद पाकिस्तान तैयारा साबिक वज़ीर आज़म को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त सुबह 8:30 बजे रवाना होगा। कायद नून लीग दोपहर 12 बजे लाहौर लैंड करेंगे। जहाज में 152 अफराद सवार होंगे। नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और सहाफ़ी लाहौर पहुंचेंगे।
नून लीग आज शेखुपुरा में मैदान सजाएगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। साबिक वुज़रा समेत दीगर रहनुमा भी जोरे खताबत दिखाएंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनके एजेंडे के बारे में बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को लाहौर में लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत न देने का फैसला। पीटीआई की लाहौर में लिबर्टी चौक पर जलसा करने की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत के हवाले से रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतबादल जगह पर जलसे के लिए डीसी को नई दरख्वास्त देने का हुक्म दे दिया। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरे सानी अपील दायर। एडवोकेट फारूक एच नायक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नजरे सानी की दरख्वास्त दायर की। नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस। परवेज इलाही के खिलाफ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान परवेज इलाही और सहाफियों में गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, सुना है आपके साथ चेयरमैन पीटीआई की कोई पैगाम रसानी हुई है? परवेज इलाही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, सेहत अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा। ओपन और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत का फर्क 13 पैसे रह गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 13 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी की 277 रुपए 13 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी के बाद 277 रुपए में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 49,000 की सतह बहाल। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी। मौशी इस्तेहकाम के लिए इकदामात के नताइज आना शुरू हो गए। करंट अकाउंट खसारा 4.7% से कम होकर 8.7% पर आ गया। महंगाई का ग्राफ भी 31.4% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात। जमील अहमद ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तानी मईशत बारे आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि IMF स्टैंड बाय मुआहदा मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगा। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक पहुंचाया जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए फी लीटर तक कमी की समरी कल वजारत खजाना को भिजवाएगी। फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1090 दरखास्तें दायर हैं। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मुकाबला। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल मैदान में उतरेगा। बड़े मैच के लिए कौमी स्क्वाड की अहमदाबाद में भरपूर प्रैक्टिस। जोर का टाकरा देखने के लिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ भी भारत पहुंच गए। मैच के दौरान शदीद गर्मी और हब्स की पेशगोई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के रोज सख्त गर्मी और हब्स की पेशगोई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद की पिच पर बैटर्स हावी होंगे। भारत के साथ मैच के लिए पुरअज़्म और पुरएतमाद हूं। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इवेंट में मेरी कारकर्दगी वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है। कप जीतना है तो फील्डिंग बेहतर करना होगी। शहनशाह अफरीदी जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੇ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ ਪੱਟਦੇ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीत कर आएगा। इंडिया के अंदर इंडिया को मारेगा इंशाल्लाह।
वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा मैदान के बाहर भी जोशो खरोश अरूज पर पहुंचने लगा। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। मुसलमानों के साथ साथ ननकाना साहब के सिख भी ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआ गो। गुरुद्वारा जन्म स्थान में खुसूसी अरदास भी की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार और भरपूर कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में शामिल हैं लेजेंड क्रिकेटर्स आकिब जावेद और रमीज राजा के जानदार तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। रमीज राजा कहते हैं न्यूजीलैंड एक बैलेंस साइड है। आकिब जावेद ने कहा कीवीज को बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग का एज हासिल है। स्कूलों के निजकारी और पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर। कोट अद्दू में खवातीन और मर्द असातिज़ा का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। स्कूलों की तालाबंदी करके स्कूलों में आने वाले तलबा तालिबात को घरों को वापस भेज दिया। असातिज़ा ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एसी ऑफिस में धरना भी दिया। निगरान हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उधर लाहौर की मकामी अदालत ने गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। असातिज़ा को गुज़श्ता रोज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए एमडी-कैट दाखिला टेस्ट दोबारा लेने का ऐलान। टेस्ट डाउ यूनिवर्सिटी के तहत लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। फैसला इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है सियालकोट में मस्जिद पर हमला दहशतगर्दी। हमलावरों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही थी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब ने मजीद कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई का सुराग लगा लिया। हमला करने वालों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। शाबाश मियां वाली पुलिस। कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। हमलावरों को दुम दबाकर भागना पड़ा। पोस्ट पर तैनात एहलकारों ने दहशतगर्दों को देखते ही फायरिंग कर दी। बुज़दिल हमलावर जान बचाकर फरार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन। कंबल, जैकेट्स और गर्म कपड़ों को धूप लगवा लें। कल से मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। महकमे मौसमियात की 17 अक्टूबर तक बरसात की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मानसेहरा, मालाकंद, एबटाबाद में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी रंग दिखाएगी। बाला इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। फास्ट बॉलर नसीम शाह को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया। पेसर ने खुशी का इजहार करते हुए दुबई को दूसरा घर करार दे दिया। गोल्डन वीजा मिलने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। कहा बड़े एजाज की बात है कि उस मुल्क का गोल्डन वीजा मिल गया जिसे अपना दूसरा घर समझता। और वो गाए तो सुनने वालों पर वजद तारी हो जाए। शहनशाही मौसीकी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 75वीं सालगिरह। सुरों के शहनशाह ने कवाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी। दुनिया भर में मौसीकी के चाहने वाले आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।